जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे मैथ का ट्रिक, यानी हम लोग आज गुना करने के लिए स्पेशल ट्रिक जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैथ का ट्रिक, और हम लोग गुना करेंगे। 2 अंक का एक गुना है, ठीक है। हम लोग चलते हैं और ट्रिक के माध्यम से इसको बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले गुना में आप ही लोग सोचिए कि इस ट्रिक हम इसमें किस तरह यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसके लिए कुछ हम लोग को मानना पड़ता है, ठीक है। ट्रिक के लिए तो हम लोग इसको कुछ मान लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं, ABCD, चाहे जो भी 1 2 3 कुछ भी मानना है आप मान सकते हैं इसलिए इसको। चलिए हम लोग मानते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, और इसको A मान लेते हैं, और इसको B मान लेते हैं, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हैं। इसके जगह पर A हम माने हैं, यहाँ पे ABCD कोई भी डिजिट को, चाहे कोई भी संख्या को आप मान सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग, जैसे कि हम लोग इसको गुना करेंगे तो बहुत जल्दीबाजी में कर देंगे, लेकिन आप लोगों से इस तरह नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिस अभी लोगों को जानकारी नहीं है। जब हम बता देंगे उसके बाद प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोग 20 सेकेंडों में इसको बनाइएगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसको रूल बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग रूल नंबर 1 में इसको बनाते हैं। रूल वन में इसको बनाएंगे। सबसे पहले 1 गुने A करेंगे, ठीक है। जो होगा उसको लिखेंगे। उसके बाद रूल नंबर 2 बनाएंगे, जो कि एक है, यानी 1 गुने B प्लस, फिर अब जब हम दूसरी संख्या में चलेंगे तो फिर इसके सेकंड वाला से इसके फर्स्ट में चालू भी करेंगे हम, और दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसके सेकंड से फिर इसको हम गुना कराएंगे इसके A में, जो आएगा उसको काउंट करेंगे, ठीक है। रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 यानी ये जो 1 है, ये 1 से ये दोनों में हो गया, यानी A में भी हो गया और B में हो गया, यानी वो A में भी हो गया और B में भी हो गया। इसका काम क्लियर हो गया। अब एक जो 3 बचा है तो केवल 2 गुने और इसके B में करा देंगे, जो होगा वो आंसर हो जाएगा। जैसे कि हम लोग अब एग्जाम्पल में समझ लेते हैं, ठीक है। इसी पे हम लोग एग्जाम्पल लेकर और इसका आंसर ला रहे हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि कितना है 43 और कितना है 34 है। 43 गुना 34 है। रूल नंबर 1 के हिसाब से इसको हम लोग चलते हैं, यानी इसको हम लोग कितना माने हैं, 1 माने हैं, और इसको हम लोग 2 माने हैं, ठीक है। और इसको A माने हैं और B माने हैं। तो इसको हम लोग फार्मूला के बेस पे बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले 1 गुने A, यानी 1 के जगह पर कितना है 4 है, रूल नंबर 1 के हिसाब से। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल इसमें 3 गो है। तो सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं रूल नंबर 1 से बनाने, यानी 1 गुने A है, तो 1 के जगह पर कितना है 4 है, तो 4 गुने A के जगह पर, यानी 1 गुने 1 गुने A है, A के जगह पर कितना है 3 है, E के जगह पर 3 है, और इसको गुना करेंगे तो 4 3 कितना होगा 12 होगा। रूल नंबर 1 जो कहता है 1 गुने A में कराना है, ठीक है। ये रूल है हम लोगों का, यही ट्रिक है, ठीक है। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो टाइम थोड़ा भी नहीं लगेगा, आप लोग सेकंडों में बनाइएगा, जैसे कि हम लोग बनाते हैं। आप लोगों को समझाने के लिए ये मेथड हम बताए हैं, अन्यथा हम लोग बनाते हैं तो डायरेक्ट हम लोग डायरेक्ट इसको हम लोग बनाते हैं, सेकंड भी नहीं लगेगा। इसका आंसर कितना भी भारी गुना रहेगा उसको हम लोग ईजिली बना लेंगे, लेकिन आप लोगों से नहीं बनेगा। कोई भी प्रैक्टिस करेगा, जो प्रैक्टिस करेगा उसको डायरेक्ट आएगा, जो प्रैक्टिस नहीं करेगा वो सोचते रह जाएगा, इस फार्मूला पर भी उसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले रूल 1 ये कहता है कि 1 गुने A, यानी हम लोग ये माने हैं, आप यहाँ A भी मानिए या कुछ भी मानिए यहाँ, ठीक है। 1 गुने A है, ठीक है। तो 1 के जगह पर 4 है तो 4 लिख दिए हैं, और A के जगह पर 3 है तो इसको गुना कर रहे हैं, 4 3 कितना हुआ 12, 12 का कितना होता है 2। हासिल कितना हुआ, इसके जस्ट नीचे हासिल को लिख देते हैं, क्योंकि हम लोग को याद रहता है। अगर हासिल नीचे भी नहीं लिखिएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, याद भी रख सकते हैं अपना। और ये रूल नंबर 2 पर हम लोग चल रहे हैं। रूल नंबर 2 ये बताता है कि सबसे पहले 1 गुने B है, तो 1 यानी 1 के जगह पर 4 है, 1 के जगह पर 4 है। उसके बाद गुने B के जगह पर कितना है 4 है। उसके बाद है प्लस,
तो प्लस हम लोग दे दिए। उसके बाद 2 के जगह पर क्या है 3 है, तो हम लोग 3 दे दिए। फिर गुना है तो गुना हम लोग लिख दिए। उसके बाद क्या है ए है, तो ए की जगह पर कितना है 3 है। तो हम लोग अब इसको काउंट करेंगे गुना कर कर, तो 4 चौका 16 और 3 तिहाई 9, 16 और 9 कितना हुआ 16 और 9 आपका हो गया 16 9 25 हो गया। ठीक है, 25 ये हुआ। एक हासिल पहले से था, 25 एक 26 हुआ, 26 का कितना लिखाएगा 6 लिखाएगा, हासिल 2 हो गया। ठीक है, हासिल इसके जस्ट नीचे लिख देते हैं क्योंकि हम लोग को याद रहता है, नहीं था नहीं भी लिखिएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और रूल नंबर 3 ये बताता है रूल नंबर 3 ये बताता है कि 2 गुने बी है, यानी 2 के जगह पर कितना है 3 है, तो 3 हम लोग लिख दिए, और गुने बी के जगह पर भी 4 है, तो 4 तिहाई कितना हुआ 12 हुआ। पहले से 2 हासिल भी था, 12 2 कितना हो गया 14 हो गया, यानी 1462 इसका आंसर हो गया। जो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। और फिर हम दूसरी एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये एग्जाम्पल नंबर हम लोग 2 ले रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग को उसमें अगर कम भी समझ में आया होगा तो इसमें बहुत अच्छा से समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, बोलो कुछ क्वेश्चन बोलो। 38 गुना 47, हम लोग अभी 2 अंक का ही गुना बना रहे हैं। ठीक है, हम आगे 3 अंक का भी बताएंगे, 4 अंक का भी बताएंगे, अनंत अंक का भी बताएंगे। आप लोग उसको इजी बना लीजिएगा। अगर ये आप लोग का तरीका अगर समझ में आया होगा तब आप लोग बहुत आसानी से बनाइएगा। ठीक है, 20 गुना 47 है, इसको हम लोग सेकेंड में बनाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को इसके बारे में कुछ आइडिया पहले से नहीं था, लेकिन इसके हिसाब से आप लोग बनाइएगा, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत आसानी से बना लीजिएगा। इसको सेकेंडों नहीं लगेगा, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह बनाने का कोई ज़रूरत भी नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, प्रैक्टिस जब हो जाएगा तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को इसको बनाने से पहले हम लोग कुछ इसको मान लेते हैं। आप ABCD कुछ भी किसी को कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए। तो हम लोग माने हैं सबसे पहले से ही हम लोग मान चुके हैं कि इसको A मानते हैं 1, इसको 2 मानते हैं। ठीक है, इसको 2 मानते हैं, और इसको हम लोग A माने हैं पहले से ही, और B माने हैं। ठीक है, और इसी के हिसाब से ये फार्मूला हम लोग बनाए हैं, और इस फार्मूला के हिसाब से भी हम लोग इसका आंसर दे रहे हैं। रूल नंबर ये बताया है 1, रूल 1 बताया है कि 1 गुना, यहाँ पे 1 गुना A है, तो यानी 1 के जगह पर 7 है, और गुना A के जगह पर 8 है, तो बराबर आप देखिए कितना होगा 8 सत्ते गुना कीजिएगा तो 8 सत्ते कितना होगा 56 होगा। ठीक है, तो 56 लिख लिया यहाँ। अब इस 56 को डायरेक्ट इसके जस्ट सामने लिखिए आंसर लाने के लिए। तो 56 का कितना होता है 6 होता है, तो 6 लिख दीजिए। और हासिल कितना हुआ तो 5 हुआ। इसके जस्ट नीचे ही हासिल को लिख दिया जाता है, क्योंकि याद रखने के लिए स्पेशली ये तरीका है। अगर नहीं भी लिखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लिख दीजिएगा तो बहुत बेहतर रहेगा। चलिए रूल नंबर 2 हम लोग देखते हैं। ठीक है, रूल नंबर 2 ये बताता है, ठीक है, रूल नंबर 2 ये बताता है कि 1 गुने B है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं A के जगह पर कितना है 7 है, और गुने B के जगह पर कितना है 3 है, और फिर प्लस है। तो फिर प्लस है तो हम लोग प्लस दे दिए। ठीक है, और फिर प्लस दे दिए। उसके बाद फिर बता रहा है कि 2 गुने A है, यानी 2 के जगह पर 4 है, और गुने A के जगह पर कितना है 8 है। ठीक है, अब इसको हम लोग काउंट करते हैं। 7 3 का 21 और 8 4 का 32, 21 और प्लस 32 हम जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है 53 हो रहा है। 53 हुआ, 53 और हासिल पहले से 5 था, तो 53 और 5 58 हो गया। 58 का कितना हो गया 8 होता है, हासिल कितना हुआ 5 हो गया। ठीक है, और रूल नंबर 3 ये बताया है, रूल नंबर 3 ये बताता है कि 2 गुने B है, यानी 2 के जगह पर 4 है, B के जगह पर कितना है 3 है, तो 4 तिहाई इसमें गुना कराएंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब पहले से हासिल भी 5 था, 12 5 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, और 1786 इसका कंफर्म आंसर हो गया। आप लोगों को कैलकुलेटर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा तो। फिर एक और एग्जाम्पल हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है।